नमस्कार, मैं उसानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पीट कर एक मिलिट्री जवान की कर दी गई हत्या। घटना के बाद से काटी इलाके में तनावपूर्ण माहौल। अब तक नहीं हो सकी है किसी की गिरफ्तारी। पप्पू यादव ने भीष्म पितामह का खोल दिया नाम। कहा मुजफ्फरपुर में हुई बड़ी बड़ी हत्या में रही है इस नेता की भूमिका। और मुहर्रम पर जिले के विभिन्न जगहों से निकला अखाड़ा जुलूस। खिलाड़ियों ने दिखाया एक से बढ़कर एक करतब। शिया समुदाय की ओर से निकला मातमी जुलूस। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अब मिलिट्री के जवान भी सुरक्षित नहीं है। शनिवार की सुबह सुबह एक बीएमपी 14 के जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना कांटी थाना क्षेत्र के छपरा गांव की है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने NH 27 पर आवागमन बाधित कर दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी और वरीय पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलाए जाने की मांग पर अड़कर मृतक की पहचान 50 वर्षीय दीपेंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो बीएमपी 14 पटना में पदस्थापित थे। घटना की सूचना पर कांटी पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुटी रही। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद भी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया। डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि घटना पीछे प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद लग रहा है। उन्होंने कहा कि कारण जो भी हो, हत्यारे को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर घटनाक्रम है, सब थोड़ा सा जमीन है, उस जमीन के लिए होता है। नापी जोखी भी हुआ। अगला पार्टी को बोला गया भाई छोड़ो, अगला छोड़ भी नहीं रहा है, उल्टा गाली गलौज भी करता है। पूछने का कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो गाली गलौज, तो उन्हीं पर लाठी चला दिया। कितना जमीन है? उस जमीन तो सर 6 इंच के लिए है। घटना है सुबह का 5:30 का। इनका मृतक का नाम है विपिंदर सिंह। क्या करते थे? तो वती है बीएमपी 14 में जी। अभी उनका ड्यूटी पटना में था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि सर पहले अरेस्टिंग हो, उसके बाद जान छूटेगा। और नहीं सर, प्रशासन से हाथ जोड़ के कहते हैं इनसे नहीं होगा तो ये अपना सिलेंडर बोल जाए, हम लोग अपना समझ लें। किसके द्वारा घटना को अंजाम दिया? एक घटना हुआ है राहुल, राकेश और उसका चचेरा भाई है शिवम। हाँ, अभी जानकारी आज सुबह मिली कि ये जो जद्दू छपरा करके गांव है जो आपके कांटी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे एक आदमी जिनका नाम दीपेंद्र कुमार सिंह है, उनकी जो डेड बॉडी है वो मिली, जो उनके घर के पास ही मिली। इसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई की तो पता चला कि उनके जो घर परिजन हैं उन्होंने बताया कि जो उनके पड़ोसी है उनके साथ कुछ पटीदार के साथ कुछ ज़मीनी विवाद हो गया था, जिसको लेकर के कल भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी को लेके इनका कहना है कि आज सुबह जो है ये जो अपने घर के बाहर थे तो इनके ऊपर हमला किया गया, जिससे ये इनका मृत्यु हो गया। ये जो आदमी थे ये बिहार पुलिस के ही जवान हैं और इस केस में हम त्वरित कार्रवाई करते हुए बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें जो लोग भी संलिप्त होंगे उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इनके द्वारा यही बताया गया, जिसमें हम लोग जाँच भी कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भी भेज रहे हैं। और ये बात है कि इनके पटीदार से इनका विवाद भी था, जो कल इनके साथ कुछ लड़ाई झगड़े की विवादता के बारे में हमें पता चला है। परिजनों के द्वारा बताया गया, इनके घर वालों से कुछ लोगों से बात हुई, तो इसको भी हम लोग जांच करेंगे कि अगर फ़ोन गया था तो प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो कोई कारण होगा, और नहीं है तो उस पर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की रात सहबाजपुर के चक गाजी में किराना दुकान राहुल उर्फ राजा बाबू को अपराधियों ने दुकान में घुसकर 5 गोली मार दी। बताया गया कि अपाची बाइक सवार 2 युवक पहुंचे और राहुल पर फायरिंग शुरू कर दी।
2 गोली हाथ और 3 गोली पीठ में लग गई। घटना को अंजाम देकर अपराधी आराम से निकल गए। परिजनों ने राहुल को बैरिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राहुल की मौत के बाद परिजनों के चित्कार से पूरा अस्पताल गमगीन हो गया। मामला आपसी रंजिश का या रंगदारी का फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मौके पर पहुंचे सिटी एसपी ने बताया कि राहुल और उसके बड़े भाई का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में भय का माहौल कायम है। दुकान पे मेरा भाई था, तो मेरा दोस्त कॉल किया, बोला करती कि जय तुम्हारे भाई को कोई गोली मार दिया है। 5 गोली कोई मारा। सवाजपुर में दुकान है। हम तो घर पे थे, हमको मालूम नहीं था। वही मेरा दोस्त कॉल किया तो बोला किराना व्यवसायी है, उससे किसी से दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं है, शरीफ लड़का है। कुछ नहीं। अरे बोले ना, वो दुकान चलाता है। सवेरे 6 बजे दुकान खुलता है, तो रात के 9 बजे वो घर पे जाता है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी भी नहीं। किराना का दुकान है सवाजपुर में। हाँ, सवाजपुर सामुदायिक भवन के पास दुकान है। आज से नहीं, 10 साल से वो दुकान कर रहा है। कोई दुश्मनी नहीं, आज तक कोई कुछ उसको बोला ही नहीं। दुकान में लूट वगैरह भी हुई है? कुछ नहीं। लूट नहीं हुई है। कुछ नहीं। भाई क्या बताया कि कौन लोग था? नहीं, वो बोल रहा है क्या कि कोई गाड़ी से था, मुंह बांधे हुए था। अब हाँ, बाइक से था और दो था शायद। तो गाड़ी से आया, मुंह बांधा हुआ था और फायर करके 5 गोली मारा है और वो मार के चला गया। वो कहाँ पे घर हुआ इनका? सवाजपुर। क्या नाम है इनका? राहुल कुमार। उम्र कितना होगा? 25। शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो चुका है। शादी का। आपका क्या नाम है? देखिए, अभी तो ये है कि इनका नाम जो है, इनकी स्थिति अभी काफ़ी गंभीर है। राहुल उर्फ राजा नाम है। और जो वारदात का ढंग है और जितनी हम लोगों को प्रथम दृष्टया सूचना मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्तिगत विवाद था इनका पूर्व में किसी से, और उस व्यक्तिगत विवाद के क्रम में ही ये घटना कारित की गई है। परिवार अभी यहाँ पर है, जिस प्रकार का या जिन लोगों के खिलाफ भी आवेदन देगा उसके अनुसार हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक की हम लोगों की जांच के अनुसार ये बात हम लोगों को लग रही है वो यही है कि पारिवारिक या व्यक्तिगत विवाद था इनका। 5 की सूचना है, मतलब हम लोग को डॉक्टर से बात हुई है तो 5 गोलियाँ इनको लगी थी। लेकिन ये व्यक्तिगत विवाद इनका भी है, इनके भाई का भी एक आपराधिक इतिहास है जो अभी तक हम लोग को जानकारी मिल रही है। संभवतः उसी क्रम में इस विवाद के चलते ही घटना को कारित करने का जो ढंग है वो भी व्यक्तिगत विवाद की तरफ ही इशारा करता है। जो प्रथम विषय का जो सामने आया है उसमें लग रहा है कि पारिवारिक विवाद तो नहीं है, व्यक्तिगत विवाद है। चूँकि इनके भाई का भी लंबा आपराधिक इतिहास है, वो अभी जेल में ही है। संभवतः ऐसी ही किसी घटना का बदला लेने के लिए या ऐसे ही किसी पुरानी रंजिश के क्रम में ये घटना कारित हुई है। तो जिस प्रकार का भी आवेदन देंगे हम लोग उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग पीओ का जो भी हम लोग को सैंपल कलेक्ट करना है या जो भी जांच है हम लोग कर रहे हैं। संदिग्ध लोगों के खिलाफ हम लोग रात में भी कार्रवाई करेंगे। मुहर्रम के मौके पर सुन्नी समुदाय ने मुजफ्फरपुर के कई इलाकों से ताज़िया और अखाड़ा जुलूस निकाला। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाकर हैरान कर दिया। लाठी, डंडे, तलवार और फरसा से करतब दिखाए। सबसे ज्यादा अरमानिया अखाड़ा पर दर्शकों की भीड़ रही। अखाड़ा जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम रहा। संवेदनशील स्थलों पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। डीएसपी टाउन राघव दयाल खुद पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। देखिए, आज के मौके पर तो इतना ही कहेंगे कि ये कुर्बानी का, बलिदान का दिन है और इसको सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस मुजफ्फरपुर ज़िला और शहर में मना रहे हैं। और ये बड़ी करबला में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ अभी सभी लोग पहुँचे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से ये संपन्न होगा। हम इतना ही कहेंगे कि पूरे देश में, बिहार में, मुजफ्फरपुर में, शहर में अमन चैन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, सब लोग एक दूसरे के साथ
सुख के दुख के भागीदार बने और एक दूसरे को गले लगाएं। समाज के अंदर किसी तरह की भी कोई शांति भंग नहीं हो, सब लोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। आज के इस मुहर्रम के मौके पर यही संदेश है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में शनिवार को शहर से लेकर गांव तक मातमी जुलूस निकाले गए। मुहर्रम के मौके पर सिया समुदाय के लोगों ने मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला, ब्रह्मपुरा, कोल्हुआ समेत कई स्थानों से काले लिबास में मातमी जुलूस निकाला। लोग अलम लेकर जहां जुलूस के आगे आगे रहे, वहीं असगर का झूला और उसकी यादें लोगों को खूब रुलाती रही। छाती पीट पीट कर इमाम हुसैन और उनके परिवार की करबला में हुए शहादत को याद कर रहे। इस दौरान या हुसैन कहकर ब्लेड और जंजीर से भी मातम मनाते रहे। जुलूस के दौरान प्रशासन की ओर सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहा। कई मार्गों पर आवागमन भी रोक दी गई, हालांकि इससे राहगीरों को कोई परेशानी नहीं हुई। और हम इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के बलिदान दिवस और यौम शहादत की याद मना रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी में एक शासक जो यजीद नाम का था और जो खुद अधर्मी था लेकिन धर्म को अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और इमाम हुसैन जो रसूल के नवासे थे उनको मिलाना चाहता था, और ताकि लोगों में ये दे सके कि वो जो भी करतूत करता है उस पर अगर हुसैन उनका साथ दे देंगे तो उनका धर्म का एक लेबल लग जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे अधर्मी शासक के ख़िलाफ़ क़याम किया और उन्होंने कहा कि मैं सत्य और मानवता के रास्ते को नहीं छोड़ सकता हूँ और किसी जालिम और अत्याचारी का साथ नहीं दे सकता हूँ। और आखिरकार 10 मुहर्रम को करबला नामी जगह पर 3 दिन की भूख और प्यास इमाम हुसैन और उनके 6 महीने तक के बच्चे ने बर्दाश्त किया और सबको यजीदी फ़ौज ने कत्ल कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन नहीं झुके और क़यामत तक के लिए उन्होंने मानवता और सत्य का जो मार्ग पूरी इंसानियत के लिए खोला है वो आज भी खुला है। इसी रास्ते पर चल करके हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई नई चीज़ लेकर के नहीं आया हूँ, मैं वही लेकर के आया हूँ जो हुसैन इब्ने अली ने किया था। और इसी वजह से जब उन्होंने सत्याग्रह शुरू की थी तो 72 लोगों के साथ शुरू की थी ताकि वो इमाम हुसैन के मार्ग पर चल सकें। और उन्होंने इमाम हुसैन के मार्ग पर चल करके भारत को जालिम अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हमने भारत को हुसैन के मार्ग पर चल के आज़ाद कराया है, अगर इसको हम तरक्की देना चाहते हैं तो उसके लिए हुसैन के मार्ग पर चलना होगा। मैं आज आखिरी बात कहना चाहता हूँ तमाम देशवासियों से, हमारे देश के लोग जो हुसैन से प्रेम करते हैं और हुसैन भी हिंदुस्तान से प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने आखिरी वक्त ये कहा था कि हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। तो अगर इसका मतलब है कि हुसैन जानते थे कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में मैं हूँ, तभी तो वो यहाँ आना चाहते थे। कटिहार में बिजली को लेकर प्रदर्शन कर रहे निहत्थे उपभोक्ताओं पर गोली चलाने के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इससे पहले जिलाध्यक्ष राजेंद्र राम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से सरैयागंज टावर तक जुलूस निकाला गया। बसपा नेताओं ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग राज्य सरकार से की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि लाठी गोली की सरकार अब नहीं चलेगी। बसपा नेता विजय कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार और उसके आलाधिकारी निरंकुश हो गए हैं। आए दिन बिहार में हत्या, लूट और पुलिसिया कार्रवाई में लोगों की मौत हो रही है, इसलिए इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है।
उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग केंद्र सरकार से की। मौके पर प्रदेश सचिव राजगीर राम, संतलाल राम, आहट अली, जिला प्रभारी सियालाल राम, विधानसभा प्रभारी सुरेंद्र कुमार, बसपा नेता जय मंगल राम, बोचा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी उमेश राय भी मौजूद रहे। कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड में अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ और बढ़े हुए बिजली बिल में सुधार की मांग को लेकर हजारों विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और बिहार की चाचा भतीजा की निकम्मी सरकार, लाठी गोली वाली सरकार ने निहत्थे विद्युत उपभोक्ताओं पर गोली चलाकर 3 लोगों की हत्या की है। आज हमारी बहुजन समाज पार्टी पुतला दहन के माध्यम से बिहार सरकार के नेता को कहना चाहती है कि आपसे गद्दी चलने वाला नहीं है। बिहार की गद्दी छोड़िए और हम केंद्र की सरकार से, राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और तत्काल मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपया और सरकारी नौकरी दिया जाए। ये सरकार जुल्मी सरकार है। लगातार रोज हत्या हो रही है। इस शहर में कल भी हत्या हुई है। आशुतोष शाही की हत्या हुई प्रॉपर्टी डीलर के रूप में, कल खबड़ा में हत्या हुई, एक दलित की हत्या हुई। लगातार हत्या हो रही है। इसलिए ये सरकार को 1 मिनट भी रहने का कोई अधिकार नहीं। हम इस पुतला दहन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति से हम मांग करना चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपया और नौकरी दिया जाए। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने आशुतोष शाही हत्याकांड पर बहुत ही बड़ा बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने आशुतोष शाही की हत्या में मुजफ्फरपुर के एक नेता की भी शामिल होने की बात कही थी, जिसे भीष्म पितामह बताया था। अब उन्होंने एक नेता की तस्वीर दिखाकर न सिर्फ आशुतोष शाही बल्कि पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या में भी इस नेता के शामिल होने की बात कह दी है। पप्पू यादव ने कहा कि दोनों हत्याकांड में जिस गैंगस्टर मंटू शर्मा की मुख्य भूमिका रही है, उस मंटू शर्मा के साथ नेताजी की तस्वीर सामने आई है और उस नेताजी की प्रधानमंत्री के साथ भी तस्वीर देखी गई थी। जाप सुप्रीमो ने नेताजी का नाम बताते हुए कहा कि इनकी भूमिका की जांच कौन करेगा। पप्पू यादव ने कहा कि जमीन को लेकर मुजफ्फरपुर में जितनी भी बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं, उन सभी में इस नेता का नाम सामने आया है, लेकिन एक भी मामले में उनसे पूछताछ तक नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं मुजफ्फरपुर के एमपी से, ये वीडियो जो वायरल है आपका, एमपी साहब, आप जो ये मंटू शर्मा के साथ आपका फोटो है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको बगल में एमएलसी साहब फुर्सत नहीं होता है? हाँ? और ये फोटो क्या है? ये मुख्यमंत्री से लेके सबका जो फोटो है, ये क्या है फोटो? ये मंटू शर्मा का फोटो दिनेश सिंह एमएलसी के साथ सामने दिखाइएगा तो। ये जो सबसे ज्यादा मारा है, सब लोग दिखा दीजिए, सबसे ज्यादा अगले मेयर को भी मारा, फिर आशुतोष को मारा। तो हम खोपरे साहब से जानना चाहेंगे, क्या दिनेश सिंह पर कार्रवाई होगी? ये मंटू शर्मा जी को जो ये सैया बना करके जो ये फूल दे रहे हैं, ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है? बराबर है, ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है? हाँ? इसको फूल देने की फुर्सत है? वहां के एमपी एमएलए को अभी तक ईसा सिंह के यहां जाने के लिए क्यों फुर्सत नहीं? क्या सरकार इसकी जांच, अब कौन जांच करेगा इसकी? आप देखिए, इसकी जांच कौन करेगा? प्रधानमंत्री के साथ दिनेश सिंह, देखिए ये दिनेश सिंह, नीतीश बाबू के साथ दिनेश सिंह, ये प्रधानमंत्री के साथ दिनेश सिंह, ये देखिए ये दिनेश सिंह, ये देखिए माफिया को कौन बचा लेगा? जब प्रधानमंत्री के साथ दिनेश सिंह का फोटो होगा
तो ये मंटू शर्मा के साथ, तो मंटू शर्मा को कौन पकड़ लेगा? मंटू शर्मा को कोई पकड़ पाया? शूटर को बाहर से बेल मिल गया था पूर्व मेयर में। इस शूटर से डरते क्यों एमपी एमएलए? है हिम्मत तो दिन तिथि तय करे, चोरी करके गोली आम आदमी को, ऐसे शूटर को जेल भेजिएगा, इसका इनकाउंटर होगा। जिसने आशुतोष शाही को मारा, जिसने ना जाने कितने लोगों की मौत हत्या की है, एक नहीं, एक घटना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कितने घटना है भाई इसके, आप हमको जरा बताइए। हमको समझ में नहीं आता है। एक मर्डर तो इसने किया नहीं है वहां, लगभग कितने मौत इन्होंने कर दिया है। बरूना बलात्कार केस सीबीआई आज तक सुलझा नहीं पाई मुजफ्फरपुर का। कौन कौन लोग बलात्कार में, ये पता नहीं है। एक आईजी, बाद में वो डीजी, क्या जमीन में उसका कितना इन्वॉल्वेशन था, जो आज बाबा बन बैठे हैं, वो बाबा का प्रवचन दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में रह के उन्होंने क्या क्या गुल नहीं खिलाया, कितने कमाए, किन किन लोगों से इनकी साझेदारी नहीं थी। हम सब पर इंक्वायरी चाहते हैं, पूर्व के वहां के डीआईजी पर भी, पूर्व के जिला परिषद उपाध्यक्ष अध्यक्ष पर भी। ये 3-4 सहारा की जमीन से लेकर के 3-4 जमीन ऐसी है जो 100 करोड़ 200-300 करोड़ से ज्यादा की, और उस सारे जमीन में दिनेश सिंह जी का पैसा लगा हुआ है, दिनेश सिंह जी के नाम से है। जब आधा आधा जमीन दिनेश सिंह का है, तो फिर जब हत्या हो रही उस जमीन के चलते, तो दिनेश सिंह पर इंक्वायरी क्यों नहीं? अब ये किसको मरवाएंगे? तो जब मंटू शर्मा जैसे लोग एमएलसी और फिर एमएलसी साहब पीएम के साथ रहेंगे, तो मंटू शर्मा को अपराधी कौन कहेगा? एक भी मुजफ्फरपुर का एमएलए एमपी अभी तक ईसा सिंह के न्याय के लिए क्यों खड़ा नहीं हुआ? एक भी मंत्री संतरी एमपी एमएलए अभी तक बेगूसराय के में जो नंगा करके पीटा गया, और जो बेटी आज तक वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? हर चीज में राजनीति। इसलिए सरकार से मेरा मांग है कि बारसोई घटना की न्यायिक जांच, 50 लाख रुपया, एसपीडी ट्रायल, जो दोषी है इंक्वायरी करके उसका सस्पेंशन, डिस्चार्ज, और निर्दोष लोगों पर जो केस किया गया उसको हटाया जाए। अन्यथा हम कटिहार बारसोई भंग करेंगे, सभा करेंगे। मेरे लिए जनता पहले है, मेरे लिए देश पहले नहीं है। मेरे लिए बेटी पहले है, मेरे लिए देश पहले नहीं है। बेटी की हिफाजत के लिए एक चतुर्भुज को कौन पूछे? लाखों चतुर्भुज को पप्पू यादव मिटा देगा, लेकिन ऐसे चतुर्भुज को नहीं रहने देगा। बेटी के हिफाजत के लिए, मिट्टू के हिफाजत के लिए एक अपराधी के घर को कौन पूछे? सरकार यदि उस अपराधी के घर, जो मानव तस्कर का अड्डा बना हुआ है, नहीं करती है, तो पप्पू यादव उस घर को जनता के बदौलत मिटा देगा। ये मेरा आपको आग्रह है। धन्यवाद। जी, आपने जिस तरीके से कहा, कह दिया एक सवाल शहर के मणिपुर के सीएम को जिस तरीके से आपने कहा कि जगह कहा रहना चाहिए, वहाँ अपराध हो रहा है, तो बिहार में जिस तरीके से महिलाओं में अपराध हो रहा है, सर 10,000 लोगों के सामने सामूहिक बलात्कार। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सभा चौक के पास यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस मुजफ्फरपुर से बेगूसराय जा रही थी। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। बस पर सवार आदित्य कुमार के मुताबिक गाड़ी में करीब 30 से 35 लोग सवार थे। सभा चौक के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटनास्थल पर पहुंचे थानेदार राजू कुमार पाल ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित है। कुछ को थोड़ी बहुत चोट आई है, जिन्हें उपचार कराकर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। दोनों का पता लगाकर बयान दर्ज किया जाएगा। बस पलटी थी पटन से।
नेता था इस पर। पुलिस से कोई दिक्कत नहीं, सवार थे और सभी आदमी सुरक्षित है, कोई दिक्कत किसी का बात नहीं है। तो वैसे मर गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ बस जा रही थी? इसमें तो गाड़ी में लिखी थी मतलब भागलपुर बेगूसराय, और चालक मुजफ्फरपुर की तरफ से आ रही थी। चालक का कोई कुछ पता नहीं, कोई चालक को कोई पता नहीं। चालक फरार हो गया। कितने लोग संख्या में होंगे वहाँ पे? 20 से 25 की संख्या में थे, सब सुरक्षित। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा पर शनिवार को मुजफ्फरपुर के साहेबगंज बाजार में अखाड़ा जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए बैद्यनाथपुर हाई स्कूल मैदान पहुंचा, जहां अखाड़ा के खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाया। जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर विभिन्न जगहों पर पुलिस की तैनाती रही। थाना अध्यक्ष राजेश रंजन पीएसआई पुनीत कुमार के साथ क्षेत्र का जायजा लेते दिखे। साहेबगंज बाजार में निकाले गए अखाड़ों में केशव चौक, जिराती टोला, गांधी चौक से अहमदिया अखाड़ा, काजी चक से मिल्लत अखाड़ा, नवानगर निजामत से गौसिया अखाड़ा, गोला रोड से इस्लामिया अखाड़ा, बड़ा खुर्शेदा से इंतजामिया अखाड़ा समेत कई अन्य शामिल रहे। सावन की चौथी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के चंद्रहट्टी में शिव सेवा समिति की ओर से निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें भोजन, फल, दवा, चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और गर्म पानी के साथ चिकित्सीय सुविधा की मुहैया कराई गई। अधिक मास में काफ़ी कम शिविर लगाए जा रहे हैं, इसी वजह से जितने भी शिविर लगाए गए हैं उसमें कांवरियों की काफ़ी भीड़ देखी गई। मौके पर समिति के संयोजक मुकेश पटेल, अध्यक्ष संजय कुमार मुन्ना, संरक्षक सुनील जी, प्रमोद कुमार, अनिल झा, विपुल कुमार सहित दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। बताइए क्या कुछ लगाया गया? यह शिव सेवा समिति का तीसरा विशाल शिविर लगाया गया है। यहाँ सुबह से ही शिव भक्तों के लिए निःशुल्क भंडारा, चाय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। शिव भक्तों ने आगे कहा कि रास्ते में हमें कहीं भी कोई भी भंडारा नहीं मिला है, एक शिविर के अलावा दूसरा शिविर नहीं मिला है, अब यहाँ शिविर मिला है और यहाँ का भोजन करके आनंद करके उन्होंने बहुत ही बधाई दी हम लोगों की, बहुत आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सुबह से ही हमारे जितने भी स्वयं सेवक हैं अपने अपने कार्यों में लगे रहे। सभी शिव भक्तों की कांवरियों की हर तरह से जहां तक हो वो सेवा कर पाए हैं। शनिवार को रोटरी क्लब ऑफ तिरहुत की ओर से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित गांधी स्मृति पुस्तकालय में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने फलदार पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि यह अभियान बेहद प्रशंसनीय है। पौधे न सिर्फ धरती को हरियाली देते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जरूरी है। उत्तर बिहार में मानसून के कमजोर होने का कारण कहीं न कहीं वन क्षेत्र की कमी है, जिसे वृक्षारोपण अभियान के तहत इस क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। आज सिकंदरपुर स्थित गांधी स्मृति पुस्तकालय के प्रांगण में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया और काफ़ी प्राचीन और महत्वपूर्ण इतिहास रहा है और गांधी जी की यादें इस शहर से, इस ज़िले से भी जुड़ी हुई हैं। गांधी जी यहाँ पर आए भी थे और आज हम लोगों ने वृक्षारोपण यहाँ किया है और हम सभी जानते हैं कि वृक्षारोपण का कितना महत्व है। एक एक वृक्ष लगाना कितना आवश्यक है, जो हमारे पर्यावरण के लिए, खासकर इस भौतिकतावादी संस्कृति में जब लोग पेड़ काटने के तरफ अग्रसर हैं तो हम लोगों को पेड़ लगाने के बारे में सोचना चाहिए और इसी को लेकर के आज यहाँ भी पेड़ लगाए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं और इसका पूरा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ज़िले में भी विभिन्न स्थानों पर पेड़ लगातार लगाए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी एक स्वागत योग्य कदम है और गांधी स्मृति जो पुस्तकालय है इसका भी काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग सभी लोग इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।